सो हेलो एवरीवन, हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम आपका वेस्ट करूंगा नहीं। ABCD एक कोऑर्डिनेटरल है, कोऑर्डिनेटरल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन विच AB इज इक्वल टू BC, जो AB इन विच AD इज इक्वल टू BC है, सॉरी, इन विच AD इज इक्वल टू BC, जो AD है वो BC के बराबर है। उसके बाद ये कह रहा है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल दोनों क्या दिया है, बराबर दिया गया है। आपको पहले बिट में क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। फर्स्ट बिट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, है ना। ABD BAC ये दो ट्राइंगल मुझे लेना है, क्या क्या सेम है ढूंढते हैं। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में AD और इस वाले ट्राइंगल में BC सेम है, तो कहना है राइट AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये मेरे को दिया गया है। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल दोनों बराबर है, ये भी दिया गया है, तो कहना है राइट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी मुझे दिया गया है क्वेश्चन में। अब एक और चीज सेम है, क्या सेम है आप खुद ढूंढिए। AB इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, जो AB है वो दोनों ट्राइंगल में है, तो कहना है राइट AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब जब मुझे तीन चीज मिल जाती है तो मैं हमेशा क्या करता हूं, रुक जाता हूं। जैसे ही मुझे तीन चीज मिलेगी, मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है, ढूंढना है कितने साइड और एंगल में यूज कर रहा हूं, दो साइड एक एंगल। जब भी दो साइड एक एंगल आता है तो क्या लगाना चाहिए, साइड एंगल साइड। लेकिन क्या चेक करना चाहिए कि जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में आता है। तो देखते हैं मैंने कौन कौन सा साइड यूज किया, ये वाला साइड यूज किया, ये वाला साइड यूज किया। इस ट्राइंगल में मैंने ये साइड और ये साइड यूज किया, AD और AB, यस और नो, ये दोनों साइड यूज किया, बीच में क्या आ रहा है, एंगल। अब इस वाले ट्राइंगल में मैंने कौन कौन सा साइड यूज किया, BC और AB, ये देखो BC और AB, उनके बीच में कौन आ रहा है, एंगल। इसका मतलब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड बिट में बोला है BD इज इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। आपका सबसे पहला काम है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना, उसके बाद सारी चीजें आ जाती है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, तुम मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ये एंगल मैंने यूज किया था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इसके सामने कौन सा साइड है, BD। इस ट्राइंगल में मैंने ये वाला एंगल यूज किया था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इसके सामने कौन सा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, BD, इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, AC। तो कहना है राइट BD इज इक्वल टू AC CPCT, यस और नो, कैन आई राइट दैट, BD इज इक्वल टू AC CPCT। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, साइड, साइड के सामने हमेशा क्या होता है, एंगल। अब थर्ड बिट, ये तो सेकंड बिट हो गया आपका, है ना, बड़े ही प्यार से सेकंड बिट हमने एक लाइन में कर दिया। अब थर्ड बिट में आ गए। आप मुझे बताइए, थर्ड बिट में बोला है ABD और BAC। ABD कहां दिख रहा है आपको, ABD ये वाला एंगल है, ABD दिख रहा है, और BAC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, कैसे पता चलेगा, तुम मुझे बताओ। इस वाले ट्राइंगल में मैंने AB साइड यूज किया था, हाँ या ना, AB साइड हटा दो। इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ABD, इसमें मैंने AD साइड यूज किया था। AD के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ABD, ये छोटा वाला एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ क्रॉस लगाया। AD के सामने ये छोटा वाला एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल ABD, ठीक है। अब AD किसके बराबर था, BC के बराबर था, AD और BC बराबर थे। अब बताओ इस वाले ट्राइंगल में BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, कोई दिक्कत, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, तो BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, BAC। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT, हाँ या ना, बताओ। जो साइड आपने यूज किया है उस साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर। जो एंगल आपने यूज किया है उसके सामने वाला साइड क्या होगा, बराबर। ये देखिए, मैंने ये एंगल यूज किया था, ये एंगल यूज किया था, इनके सामने वाले साइड क्या हो गए, इसके सामने BD और इसके सामने AC, बराबर हो गए। मैंने ये साइड यूज किया था, इसके सामने क्या है, एंगल ABD, इसके सामने क्या है, एंगल BAC, बराबर हो गए। कोई दिक्कत, टफ है क्या। तो एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, और जो जो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपने यूज किया है उसके सामने वाले एंगल या साइड को आप इक्वल बोल सकते हैं। थैंक यू।